एक लालची औरत की कहानी। एक गांव में एक लालची औरत रहती थी। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश करती थी और कभी भी उसके पास जो कुछ होता था उससे मुतमिन नहीं होती थी। उसका नाम राबिया था। राबिया का शौहर अहमद एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। वो एक किसान था और अपनी बीवी और बच्चों के लिए बेमुश्किल ही काफ़ी कमा पाता था। वो अपनी बीवी की लालच से बहुत परेशान था। एक दिन गांव में एक सूफी बुजुर्ग तशरीफ़ लाए। राबिया ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने गई। उसने सोचा कि शायद वो उसे कोई ऐसा वजीफ़ा या दुआ बताएंगे जिससे वो अमीर हो जाएगी। जब राबिया सूफी बुजुर्ग के पास पहुंची तो उसने उन्हें गुर्बत और दौलत की ख्वाहिश के बारे में बताया। सूफी बुजुर्ग ने उसे गौर से सुना और फिर कहा, बेटी, दौलत सब कुछ नहीं होती। असल दौलत तो किनायत और सब्र है। राबिया ने सूफी बुजुर्ग की बात नहीं मानी। वो सिर्फ अमीर होना चाहती थी। उसने उनसे कोई वजीफ़ा बताने की जिद की। आखिरकार सूफी बुजुर्ग ने उसे एक शर्त पर एक वजीफ़ा बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाना होगा और वहाँ से एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी लेकर आनी होगी। उस जड़ी बूटी को बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन याद रखना, कभी भी लालच न करना और हमेशा अल्लाह का शुक्र करना। राबिया बहुत खुश हुई। उसने सूफी बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन से वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाने लगी और वो जड़ी बूटी तलाश करने लगी। शुरू में उसे जड़ी बूटी तलाश करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी पहचान हो गई। वो जड़ी बूटी को बेचती और उससे कुछ पैसे कमाती थी। वक्त गुजरता गया और राबिया के पास काफ़ी दौलत जमा हो गई, लेकिन उसकी लालच कम होने के बजाय बढ़ती गई। वो और ज़्यादा पैसे कमाने चाहती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो जंगल में दूर तक जाएगी तो उसे और भी कीमती जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। वो सुबह सवेरे उठी और जंगल में बहुत दूर तक चली गई। वहाँ उसे एक ऐसी जड़ी बूटी मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत खुश हुई और उसने वो जड़ी बूटी तोड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ज़ोरदार आवाज़ आई और आसमान पर बादल छा गए। राबिया डर गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भूल गई। वो जंगल में भटक गई। वो कई दिन तक जंगल में भटकती रही। उसे ना कुछ खाने को मिला और ना ही पीने को। वो बहुत कमज़ोर और बीमार हो गई। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी लालच पर बहुत अफसोस हुआ। जब वो मरने के करीब थी तो उसे सूफी बुजुर्ग की कही हुई बात याद आई। उससे एहसास हुआ कि असल दौलत तो किनायत और सब्र है। उसने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और उससे दुआ की कि वो उसे बचा ले। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। एक दिन कुछ गांव वालों ने उसे जंगल में बेहोश पाया और उसे घर ले गए। राबिया कई दिनों तक बीमार रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गई। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो वो सूफी बुजुर्ग के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी। उसने उन्हें बताया कि उसे अपनी लालच पर बहुत अफसोस है और वो अब से हमेशा किनायत और सब्र से काम लेगी। सूफी बुजुर्ग ने उसे माफ़ कर दिया और उसे नसीहत की कि वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करे और कभी भी लालच ना करे। राबिया ने उनकी नसीहत पर अमल किया और बाकी ज़िंदगी एक ईमानदार और मुत्तमिन औरत के तौर पर गुजारी।